नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। यह वीडियो मूंगफली फसल लेने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो गोजा एलर्ट से बेहद परेशान है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि किसानी से जुड़ी विशेष जानकारी से वंचित न रहें। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे किसानों के दुश्मन कीट यानी सफ़ेद एलर्ट, जिसे गोजा एलर्ट भी कहा जाता है, जो ज़मीन के अंदर रहकर पौधों की जड़ों को काटती है। पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं और फसल बर्बाद यानी मिटने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इससे नुकसानदायक गोजा एलर्ट के संपूर्ण जीवन चक्र की। यह कैसे पनपता है, कैसे नुकसान करता है और कैसे इसको नियंत्रित किया जाता है। बारिश के शुरू होते ही, मतलब कि मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद, यह कीड़े प्रौढ़ शाम के समय जमीन से बाहर निकलते हैं और आसपास के पेड़ों झाड़ियों जैसे बेर है, नीम है, रोइडा है, खेजड़ी आदि पर बैठते हैं और अपना भोजन इन पेड़ों की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। इनमें से मादा प्रौढ़ यानी कि जो कीट है वो विशेष प्रकार का एक रसायन छोड़ता है जिससे नर कीट आकर्षित होकर मादा कीट से मिलान करते हैं और क्रॉसिंग के 3-4 दिन बाद यह मादा कीट जमीन के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में चली जाती हैं और वहां अंडे देती हैं। एक मादा सामान्यतः 15 से 20 अंडे देती हैं, जो अगले 8 से 12 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी लट्टों के रूप में निकलते हैं, जो सामान्य रूप से इल्ली के आकार की होती हैं। यह छोटी लटें पौधों की मुख्य जड़ों को ना काट कर ये छोटी छोटी जड़ों को काटना और चूसना शुरू करती है। यह 2 सप्ताह तक इन लटों का विकास हो जाता है और यह अपनी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जिस फसल में इनका प्रकोप होता है वहाँ फसल पीली पड़ने लग जाती है और बढ़वार नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे कीट छोटी जड़ों को काटते हैं रहते हैं और जिससे मुख्य जड़ नहीं कटती है और बाकी सूक्ष्म जड़ें कटने से इनकी बढ़वार रुक जाती है। तीसरी अवस्था यानी 6 से 7 सप्ताह बाद यह लट बड़ी हो जाती है और बड़ी जड़ को काटना शुरू कर देती है, जिससे पौधा पूर्णतः सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। इनकी शुरुआत जून से ही हो जाती है। जुलाई अक्टूबर तक यह जीवित रहकर फसल को नुकसान पहुंचाती रहती है। अक्टूबर के बाद यह लटें जमीन की 50 से 70 सेंटीमीटर गहराई में चली जाती है, वहाँ प्यूपा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्यूपा से ही 2 सप्ताह बाद वापस प्रौढ़ कीट यानी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ, यानी कि उड़ने वाले कीट जिसे आमतौर पर बेबल बोला जाता है, वो निकलती है, जो अगले साल के मानसून तक जमीन की 2 फीट गहराई में चली जाती हैं, लेकिन वहाँ निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं